अपने आप में एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और इस देश में जो विचारधारा है, दो विचारधाराएं हैं देश में। एक तो फूलेवादी अंबेडकरवादी विचारधारा और एक मनुवादी विचारधारा। इन दो विचारधाराओं के बीच के अंदर जो दलित और पिछड़ा है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। और मैं आंकड़ों के हिसाब से ही बताना चाहूंगा कि हमारे देश में, भाई आप इसमें बात नहीं करेगा कोई पीछे मुंह कर लेना। जो हकीकत में हमारे देश की स्थिति है, मैं उसको आंकड़ों के आधार पर ही बोलूंगा। हमारे देश के अंदर 52% बैकवर्ड क्लासेज है, जिसका हिस्सा अभी तक 11.25% है। हमारे देश में जो शासक लोग हैं, उन लोगों ने हमारे देश का बंटाधार कैसे किया, इसी बात को मैं हर रोज उजागर करने के लिए जनता के बीच में जाता हूं। मित्रों, 52% लोगों की हिस्सेदारी अगर 11.25% है, तो इन लोगों को हिंदू बनाया जाता है, जबकि दलित और पिछड़ा भारत का मूल निवासी है। हिंदू तो गाली दी गई थी मुगलों के द्वारा कि ये सिंध बाहर के लोग, जैसे वो है को सैर सह को है बोलते हैं, ये गाली दी गई थी। मेरे पास इसमें ये पेपर भी पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, लड़ाई बेरोजगारी की है, लड़ाई महंगाई की है। लड़ाई हमारे देश के अंदर ये मेरे पास ये आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है कि ये मुगलों के द्वारा एक गाली दी गई थी कि ये चोर काफिर डफर लोग हैं। लेकिन आज कहीं किसी रामायण महाभारत रामचरितमानस या किसी वैदिक शास्त्र में कहीं शब्द हिंदू नहीं पाया गया। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बढ़ा रखी है। न बेरोजगारी की लड़ाई, न महंगाई की लड़ाई, न हमारे देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई, न हमारे देश के अंदर आम जन किसान की लड़ाई, न मजदूर की लड़ाई। लड़ाई क्या है? देश के अंदर 25 हाई कोर्टों में एक भी जज बैकवर्ड क्लासेस से नहीं है। 40 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। बोल दिया जी, बोल दिया। चलो को नहीं आते वो बोल दिया। चलते रहोगे आप। मैं ये बात इसलिए उजागर कर रहा हूं कि आखिर देश के वो लोग जो इस देश के जो निर्माण करता है, इस देश में किसान निर्माण करता है, इस देश में मजदूर निर्माण करता है। मजदूर और किसान कहां खड़ा है जिस पे सारी पार्टियां भाषण दे रही हैं? सुरक्षा के नाम पर अगर हम हमारे देश के अंदर आज बहन बेटियां वहां पर बैठी हैं इंसाफ पाने के लिए, ये स्थिति हमारे इंसाफ की भी है। जहां पर हमारे देश में पहलवानों को जिनके इतने गाजे बाजे के साथ बड़े बड़े उनको पारितोषिक दिए गए, आज उनको इंसाफ देने में ये सरकार कहां गूंगी बहरी हो गई है। मित्रों, हमारे देश के अंदर जो दलित और पिछड़ा है उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं सारे राजनीतिक दल। इसी बात को लेकर के हम आज आपके बीच में हैं कि हमारा मुद्दा धर्म नहीं है, हमारा मुद्दा किसी तरह का कोई आपस में जो धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके, इमोशनल करके इस देश के वोटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या धर्म खाने के लिए देगा? देश में 15 करोड़ मंदिर हैं, देश में 4 करोड़ मंदिर हैं और 15 लाख करोड़ रुपए रोजाना मंदिरों की भेंट चढ़ता है, बच्चे को काफी पेंशन मिले या ना मिले। हमारे देश में सरस्वती लक्ष्मी की पूजा गली गली में है, गली गली में बेरोजगारी और भिखारी और गरीबी। अगर सरस्वती से ज्ञान और लक्ष्मी से धन मिलता तो सारा ज्ञान और धन, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा लक्ष्मी सरस्वती की अपने देश में है। यहाँ तो स्कूलों में भी सब में सरस्वती की फोटो लग रही है।
किसी को ये भी मालूम नहीं कि सरस्वती किसकी बेटी है, कहाँ ये पीएचडी करके आई। ये तो सुना है कि माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश के आम जन के लिए स्कूल खोले थे। लेकिन हमारे देश के अंदर जो देश में घटा, जिसको गौतम बुद्ध को पूरा विश्व जानता है, हमारे झंडे के अंदर तिरंगे झंडे में धम्म चक्कर है, हर नोट के ऊपर अशोक सम्राट की मोहर है। ना कहीं गौतम बुद्ध पढ़ाया जाता है, ना अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया जाता है, जिन्होंने इस देश का अखंड भारत का निर्माण किया था। हमारे देश में ना फूले साहब ना अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाता है। हमारे देश में वो पढ़ाया जाता है रामायण, महाभारत और गीता और वैदिक शास्त्र, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी ललई सिंह यादव की किताब पर उनको काल्पनिक करार दे रहा है। अगर सूर्या को कोई निगल सकता है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, इस देश के अंदर भालू और बंदर आदमियों की तरह और समुद्र भी आदमियों की तरह बोला करते थे। 21वीं सदी में भी अगर लोग इन बातों को मान रहे हैं तो यही गरीबी हमारे देश का विनाश का कारण है। जबकि जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धि से, दिमाग से। पूरे वर्ल्ड की 100% में से 70% टेक्नोलॉजी कल्ले जापान की है। जापान की टेक्नोलॉजी को चाइना मल्टीप्लाई करके ये जो हमारे पड़ोस में जितने मुल्क हैं वो मैक्सिमम 50 से 60, 70, 80, 100% तक बुद्धिस्ट कंट्री हैं। वहीं सबसे ज्यादा फॉलोइंग और सबसे ज्यादा तरक्की हुई। जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का डेरा है, वही देश 5 बार गुलाम होया। मुगलों का, डचों का, हूणों का, अंग्रेजों का, यही देश बारंबार गुलाम होया। इस देश की गुलामी का मूल कारण है कि निचले तबके को पाखंड और अंधविश्वास की वजह से इस्तेमाल किया गया। ना उन्होंने लड़ना सीखा, ना उन्होंने कोई इंसानियत उनके पल्ले आने दी। सिर्फ पत्थरों के अंदर उनका मत्था जो है ना टिकवाया जाता है। अब पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, वो कुछ देगा तो नहीं। जो पादा पुजारी उसकी पूजा के उसके गुणगान करेगा, आदमी वही मान करके उसकी स्तुति करना शुरू कर देता है। यही गरीबी का मूल कारण है देश के अंदर। अगर वर्ल्ड को आप देखेंगे, कहीं सरस्वती लक्ष्मी की कोई फोटो ना कनाडा में, ना अमेरिका में, ना जापान में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक और दुबई में। और अभी बुद्ध की मूर्ति कोरिया में सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऊंची मूर्ति। जहां जहां बुद्धि है, जहां जहां विकास है, जहां जहां अंधविश्वास है, वहीं वहीं सर्वनाश है। हमारा इस पार्टी का मेन ध्येय देश को धार्मिक भावनाओं से बाहर निकाल करके कि देश का मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, गरीबी होना चाहिए, भूखमरी के खिलाफ हमारे लोगों की सपोर्ट होना चाहिए, किसान और मजदूर की हिफाजत होनी चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये मुद्दे हमारे होने चाहिए। मुद्दों से ध्यान भटका करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाई मंदिर में 1,00,000-2 लाख जो है ना भिखारी आजू बाजू बैठेंगे और 100-200 वहां पंडे पुजारी जो है ना पूजा पाठ का उनका तो उम्र भर का 7 पुस्तों तक का जुगाड़ बन जाएगा। वहां भिखारी जो है ना तुम्हारी इंतजार करेंगे, कोई आएगा हमें 10-पंजी चढ़ाएगा। कोई रोजगार तो मंदिर से मिलेगा नहीं। दुनिया में रोजगार पैदा करने की बजाय हमारे तो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है। इस देश के अंदर जो है ना फ्लाईओवर तो उन लोगों के काम आएंगे जिन पर घोड़े गाड़ी या साइकिल वाला, रिक्शा वाला तो बेचारा उस फ्लाईओवर पर भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन हमारा मुद्दा जो है ना देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर करके सबको रोजगार के साथ जोड़ना हमारा मुद्दा है। यही हमारी पार्टी का मूल रूप से सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन पार्टियों के साथ समझौता नहीं कर सकती जो मनुवादी विचारधारा को पहल दे करके देश को धार्मिक भावनाओं के मुताबिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो पार्टियां मूल चूल बेरोजगारी और गरीबी के
मिटाने के लिए जद्दोजहद में है, उनका हम साथ खड़ेंगे भी, साथ लेंगे भी और देंगे। अब आपका कुछ सवाल? नवीन जैन का कहना है सर, कह रहे हैं हमने फरसे के दम पर नहीं। हाँ, वो तो सारे देवी देवताओं के हाथ में फरसे हैं, सारे देवी देवताओं के हाथों में कृपाने हैं। बस जब भगवानों के पास सारी शक्तियां हैं तो उनको कृपान ठाने की क्या जरूरत है? वैसे ही हाथ ला दे तो इतने में खत्म हो जाए। इन भगवानों के हाथों में जो फरसे दे रखे, वो फरसे तो उनको उठाने की जरूरत है जिन लोगों का ये जो शोषण हुआ है। एक करनाल में पत्रकार को भी अंदर कर दिया गया। इस सरकार ने किसको अंदर किया? अभी तो जो है ना, पत्रकार जोर से जो बाहर बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, भाई तुम भी गीत उनके गाने लगो, तुम्हें कोई मतलब जो है ना कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ अंजना ओम कश्यप बहुत गीत गाती है सरकार के, भाई बहुत गीत गाते हैं, मतलब जो है ना सुधीर जी बहुत गीत गाते हैं कहीं और, लेकिन रवीश भी वही इन्हीं देश के पत्रकारों में है। खिलाड़ी भी बैठे हैं और खिलाड़ी जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो दुआई मांग रहे हैं कि हमारे वो मेडल जो लाए थे, जिन पे हमने करोड़ों करोड़ रुपए के अनुदान दिए थे, उनका क्या करें? जो आज हमारी असमत के साथ भी लोगों ने खेल किया और उनको इंसाफ नहीं मिलने आ रहा। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात किया घोषणा पत्र में। आज चुनाव है कर्नाटका में, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जो है ना, वो कांग्रेस तो नहीं है जो पहले मनुवाद की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई थी। इतना फर्क तो है कि जब ब्रह्म सरोवर पर राहुल गांधी आए थे, जबरदस्ती लोग उसे ब्रह्म सरोवर पर मत्था टिकाने के लिए ले गए, तो उसने राहुल गांधी ने कहा था कि आज राहुल गांधी मर गया। ये एक बड़ी बात थी, उसने अंतरात्मा से स्वीकार नहीं किया उस मत्था टेकने को। तब उसके ये लगा कि भाई हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ धर्म खाने को कुछ नहीं देगा, यहाँ लोगों को रोजगार खाने को मिल सकता है। अगर पूजा पाठ से मेरी काया के कष्ट दूर हो सकते हैं तो औषधालयों की जरूरत नहीं। अगर पूजा पाठ से डिग्रियां मिल जाती तो स्कूलों की विद्यालयों की जरूरत नहीं थी। और अगर बैठे खाने के लिए पूजा अर्चना और भावनाओं के साथ काम चल जाता तो कार्यालयों की भी जरूरत नहीं थी। तो जब काम की जरूरत पड़ रही है तो फिर पूजा का स्थान सिर्फ आदमी की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि वो आत्मिक शांति के लिए किसकी पूजा कर रहा है वो उसका विषय है। सही या गलत है बजरंग दल को बैन करना? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जो कांग्रेस ने स्टेप लिया। तो कांग्रेस के पक्ष में है? कांग्रेस का पक्ष है या नहीं पक्ष है, जो कोई फैसला मान लो बीजेपी भी अगर सही ले रही होगी जी, तो मैं इसका मतलब बीजेपी का समर्थक थोड़ा हो गया। निर्णय के पक्ष में, निर्णय के पक्ष में कोई भी फैसला पार्टी लेती है, हमारी पार्टी ने वो कॉपी थी, हमारी पार्टी ने फैसला ले रखा कि 5 मुद्दों पर यह देश चल सकता है। सबसे पहला है 100% आरक्षण, सबसे पहला है 100% आरक्षण। और 100% आरक्षण का मतलब है सभी जातियों की जनगणना कराएं और सबको आरक्षित कर दें, जिस जाति का जो हिस्सा है उसे मिले। पीएम सीएम कोई भी बढ़े फिर किसी जाति के हिस्से को नहीं छू सकता। दूसरी बात हमने कही कि एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता होनी चाहिए थी ताकि हर घर को सपोर्ट मिलती। लेकिन जिनके हाथों में राज रहा उनके घर में लग रहे 10-10, जिनके हाथ में राज के साथ नहीं जुड़ाव रहा तो उनके घर में चपड़ासी नहीं लगा 4 पीढ़ियों में। तीसरी बात हमने कही थी कि किसान सारी पार्टियां चलावा, सारे वर्ल्ड के अंदर किसानियत को सब्सिडी दी जाती है, मजदूरी के तौर पर, खाद बीज के तौर पर 50% सब्सिडी दी जाती है। हमारे देश में खाद बीज पर नाम मात्र की सब्सिडी है, लेबर में कोई सब्सिडी नहीं, किसान की लेबर नहीं निकलती। अगर ये सारी मनरेगा स्कीम मजदूरों की साथ और किसानों के साथ जोड़ दी जाती, आधा पैसा सरकार देती मजदूर का, 300 सरकार देते, 300 रुपए किसान दे देगा, किसान को आधे रेट पे मजदूर मिल गए और मजदूर को 2 गुनी पगार मिल गई, जिसको 18,000 रुपए महीने के मजदूर के घर में आएंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ 65% आबादी रोजगार के साथ जुड़ गई, 65% लोगों को नौकरी मिल गई। तीसरी बात कही थी आबादी कंट्रोल करना, चौथी बात आबादी कंट्रोल करते, और 5वीं बात कही थी विकलांगों विधवाओं को 10,000 रुपए
बेरोजगारी भत्ता, ये आम जन की सबसे छोटी नीड है। लेकिन हमारे देश में मुद्दों के साथ राजनीति नहीं है, राजनीति हवा में है। जो पैसा बिखेर करके मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े चैनलों को खरीद करके अपनी हवा बना गया, जिसने हवा जनता को दिखा दी, बस वो हवाई जनता जो है ना हवा में बह जाती है। हमारी पार्टी, वैसे मेरा बर्थडे होता है, लेकिन बर्थडे तो एक नाम मात्र का बहाना है। पहली जुलाई को हम अपना जन्मदिन भी यहाँ मनाएंगे और इन मुद्दों के साथ अपने इस क्षेत्र के लोगों के साथ यहीं पर एक जनसभा करेंगे कैथल के अंदर, और कैथल के अंदर जनसभा करके इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे। ठीक है। नमस्कार सर।